जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर से क्रॉनिकल मैगजीन से संबंधित हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र, और मानचित्र की चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे माल्टा पढ़ेंगे। माल्टा जो देख रहे हैं, अगर हम लोग जुलाई मंथ 2025 का क्रॉनिकल मैगजीन जब हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 62 से संबंधित है। और हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में माल्टा। माल्टा जो देख रहे हैं एक द्वीपों से संबंधित एक देश है, और माल्टा देश को हम लोग अध्ययन करेंगे। कहा जाता है संबंधित जो है, एक गाँव भर की कहावत है, जे न करे बाबू भैया से करे रुपैया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये जो माल्टा देश है, माल्टा के पास पहुंच रहे हैं। हर देश में एक नागरिक होने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश में एक अपनी सी उसकी नियम कानून होती है, जिससे कि उस देश में नागरिकता हासिल की जा सकती है। पर वही बात आते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो पैसों के दम पर भी वहां पे जो अधिक निवेश करेगा, उन सारी नियमों को पार करते हुए उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और उन नागरिकता से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है, और वह हम लोग समझेंगे माल्टा द्वीपों से संबंधित हमारा जो देश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। माल्टा की जब बात करते हैं तो पहला हम लोग माल्टा समझेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति समझेंगे। उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है? माल्टा की बात करते हैं, ये यूरोपियन देश है और पास पहुंच रहे हैं। नीचे आते हैं, हमारा अफ्रीका महादेश है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में देख रहे हैं कि इस बीच में वह मेडिटेरेनियन सी अर्थात पास पहुंच रहे हैं, भूमध्य सागर है। इसी भूमध्य सागर के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा इटली है। इटली से जब नीचे बढ़ते हैं तो यहीं पर छोटी सी द्वीपों से समूह है, जिसको लोग जानते हैं माल्टा के नाम से। अर्थात ज्योग्राफिकल अगर इसको देखा जाए तो यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश के बीच में भूमध्य सागर में देख रहे हैं द्वीपों से संबंधित हमारा माल्टा देश है। माल्टा के पास पहुंच रहे हैं। अगर माल्टा की राजधानी कह रहे हैं वो हमारा वेल्टा है। माल्टा की राजधानी वेल्टा हुआ। तो इनकी भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं तो यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच में इटली के नीचे हमारा छोटा सा जो देख रहे हैं द्वीपों से जो बना हुआ है हमारा माल्टा है। और माल्टा की राजधानी के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ पे माल्टा को हम लोग विशेष रूप से देख रहे हैं। माल्टा की जो राजधानी है वो हमारा वेल्टा है। भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से भारत को देख रहे हैं, भारत से अब हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रांस लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये पास पहुंच रहे हैं, ये इटली है। इटली से नीचे आते हैं, यहाँ पर द्वीपों से जो संबंधित है वह भूमध्य सागर के बीच में देख रहे हैं, ये हमारा माल्टा है। ये भारत और माल्टा संबंध है, भारत यहाँ है और पास पहुंच रहे हैं, माल्टा यहाँ है। देख रहे हैं माल्टा के पास पहुंच रहे हैं तो माल्टा मुख्य रूप से 5 द्वीपों का समूह है। इसमें 5 द्वीप है। पहला द्वीप की चर्चा करते हैं वो हमारा माल्टा ही है। और माल्टा देख रहे हैं इस पूरे महाद्वीप में सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वह हमारा माल्टा द्वीप है। और यह माल्टा मुख्य द्वीप है। और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं दूसरे नंबर का जो हमारा द्वीप है गोजो है। गोजो जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा गोजो है। तीसरे नंबर द्वीप देख रहे हैं हमारा कोमियो है। कोमियो की चर्चा करते हैं, कोमियो यहाँ पर है। चौथे नंबर के पास पहुंच रहे हैं केमनिया की चर्चा करते हैं। और 5वें नंबर के पास पहुंच रहे हैं फिलफला की चर्चा करते हैं। तो विशेषकर अगर माल्टा की बात कर रहे हैं तो माल्टा तो 3 बड़े महाद्वीपों से बना हुआ है और 2 छोटे महाद्वीपों से बना हुआ है। अर्थात 5 महाद्वीपों से जो देख रहे हैं बना हुआ है हमारा माल्टा। एक की चर्चा करते हैं माल्टा, जो यह माल्टा है खुद सबसे बड़ा द्वीप है और मुख्य द्वीप भी है। दूसरी चर्चा करते हैं गाजो, यह हमारा गाजो है। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं कोमिनो की जब चर्चा करते हैं, यह 3 हमारा मुख्य हो गए। और चौथे नंबर में हो गया केमिनेट और पास पहुंचे फिलफला। यह दोनों अल्प देख रहे हैं, छोटा सा है द्वीप है। हम लोगों ने यह भी जाना है कि ये जो माल्टा जो देश है, माल्टा की जो राजधानी है वह वेल्टा है। भौगोलिक स्थिति जब देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने समझा वो माल्टा के बारे में। माल्टा देख रहे हैं, स्थिति जाना कि देख रहे हैं माल्टा जो है ऊपर वह यूरोप महादेश है, नीचे पास पहुंच रहे हैं अफ्रीका महादेश है, बीच में सागर के पास पहुंच रहे हैं भूमध्य सागर है। और इसी भूमध्य सागर में 5 द्वीपों से मिलकर के हमारा माल्टा देश बना हुआ है। माल्टा की हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा। अब समझ में आता है कि अब हमको जो पढ़ना है 2025 में, यह माल्टा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो 2025 में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है माल्टा, हम लोग माल्टा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देख रहे हैं माल्टा के पास पहुंच रहे हैं जो यूनियन संघ है, यूनियन संघ के पास पहुंच रहे हैं। यूनियन संघ के जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था यूरोपियन न्यायालय है, उन्होंने एक पासपोर्ट जो है जो पहले से था उसको खारिज कर दिया है। अर्थात वो पासपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं, वह गोल्डन पासपोर्ट जो कार्यक्रम है उसको बंद कर देता है। तो पास पहुंच रहे यूरोपियन देश से संबंधित है। माल्टा जो द्वीपों से बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए रहा है जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन संघ के जो यूरोपियन न्यायालय है, वह यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो माल्टा देश में जो गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम चल रहा था उसको आदेश दिया कि इसको ये गोल्डन पासपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अगर माल्टा देश गोल्डन पासपोर्ट को बंद नहीं करता है तो यूरोपियन संघ से उसको निष्कासित भी किया जाएगा, साथ साथ उस पर दंड और जुर्माना भी लगाया जाएगा वह माल्टा देश को। और इसलिए यह 2025 में वह खबरों की वह चर्चा रहा है। देखते हैं, अब समझेंगे यह गोल्डन पासपोर्ट क्या है। गोल्डन पासपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। गोल्डन पासपोर्ट एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का कार्यक्रम है। कहने का मतलब है कि गोल्डन पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है जो दूसरे देश के भी लोग
जो अब माल्टा में निवेश कर सकते हैं। निवेशित अगर डॉलरों में हो, यूरोपियन में हो, जितनी पैसा अधिक जो देगा उनकी निश्चित राशि है, उन राशि को अगर दे रहा है तो जो नागरिकता प्राप्त करने की जो समय अवधि है या नियम है, उन नियमों को पालन करना नहीं होगा। यह हमारा गोल्डन पासपोर्ट कह रहा है। पर यही गोल्डन पासपोर्ट जो है यूरोपियन संघ ने इसको खारिज कर दिया। बोला कि यह गोल्डन पासपोर्ट जो धनी लोग हैं या धनी व्यापारी जो है वह अपने ये माल्टा में अपना निवेश नहीं करेगा, और यह निवेश नहीं करेगा, साथ साथ इसको नागरिकता हासिल नहीं होगी। अगर माल्टा ऐसा करता है तो उसके ऊपर दंड जुर्माना भी लगाया जाएगा, और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ी सी पढ़ते हैं। गोल्डन पासपोर्ट एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का कार्यक्रम है जिसमें कोई व्यक्ति किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित राशि निवेश करता है और साथ साथ बदले में उसे देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर इसी हम उस समय बोले थे, गांव घर की जो कहावत है, जो न करे बाबू भैया सो करे रुपैया, अर्थात सभी देश के लिए नागरिकता हासिल करना एक थोड़ी सी उनके नियम कानून थोड़ी सी मुश्किलें हैं, रहना पड़ता है, उनके नियमों को अध्ययन करना पड़ता है, 10 साल 12 साल उस देश में रहना पड़ता है, कामकाज बढ़ाना पड़ता है। पर नहीं, वो सारी नियम बदल जाएगा, तब बदल जाएगा जब आप पैसे वाले हैं। तो यही देश माल्टा है जो पैसे के दम पर वहां पर नागरिकता हासिल कर सकते हैं। पर यूरोपियन संघ के जो न्यायालय हैं उन्होंने इसी गोल्डन पासपोर्ट को खारिज कर देता है, और इसलिए यह चर्चा का विषय। तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, आखिर यूरोपियन संघ को दिक्कत क्या हुई जो पहले से चली आ रही है। गोल्डन पासपोर्ट माल्टा देश से जो हमारे गोल्डन पासपोर्ट है वह यूनियन संघ को क्या जरूरत पड़ा, यूरोपियन संघ को, जो इसको समाप्त करने की बारी समझेंगे, उसको भी जानेंगे। तो देख रहे हैं ये कौन कौन देश जो है गोल्डन पासपोर्ट देता है, अर्थात इस गोल्डन पासपोर्ट के जरिए अपने देश की नागरिकता देता है। तो सबसे ज्यादा जो देख रहे हैं, मतलब बिकाऊ जो देख रहे हैं या पास पहुंच रहे हैं, सबसे महंगा नागरिकता प्राप्त करने की जो देश है वह पास पहुंच रहे हैं, सेंट किट एंड नोविस है। यह देश सबसे महंगा नागरिकता प्राप्त करने वाला देश है, और इनकी अगर देख रहे हैं डॉलरों में तो 150,000 डॉलर अगर कोई निवेश करता है, स्वाभाविक सा बात है सेंट किट्स एंड नेविस जो है वहां अपना नागरिकता हासिल कर सकता है। दूसरी देश की चर्चा करते हैं, वह हमारा डोमिनिका है। डोमिनिका के पास पहुंच रहे हैं, 100,000 डॉलर जो खर्च करता है वो वहां की नागरिकता हासिल कर सकता है। तीसरे देश जो देख रहे हैं हमारा माल्टा है। यही माल्टा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ भी रहे हैं। यह माल्टा में अगर जिसको अगर नागरिकता हासिल करना है, यह यूरो के पास पहुंच रहे हैं। 750,000 अगर यूरो जो खर्च करता है, निवेश करता है, तो उस देश की, माल्टा देश की नागरिकता हासिल कर सकता है। जो उनके सारे नियमों कानून है वह नियम कानून फीका पड़ जाएगा। चौथे नंबर जो देश देख रहे हैं हमारा तुर्की है। अगर तुर्की में नागरिकता हासिल करना है, नियमों को, उनके जो नागरिकता हासिल करने के जो प्रावधान है नहीं मानना है, तो ज्यादा नहीं 400,000 डॉलर ले जाइए और तुर्की का नागरिकता हासिल कर लीजिए। और पांचवें देश की चर्चा करते हैं, हमारा एंटीगुआ और बारबुडा है। अगर वहां भी जाते हैं तो 100,000 डॉलर अगर लेकर जाते हैं तो वहां हम लोग नागरिकता, या जिन लोगों को निवेश वहां पर करेगा उनको आसानी से नागरिकता हासिल प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है कुछ देशों को हम लोगों ने पढ़ा जो गोल्डन पासपोर्ट देता है। गोल्डन पासपोर्ट को समझ चुके हैं कि जो किसी देश का जो निर्धारित जो पैसे हैं और उनसे जो वह उनको फॉलो करता है, तो स्वाभाविक सा बात है उनको गोल्डन पासपोर्ट मिल जाएगा, अर्थात उनको नागरिकता मिल जाएगा उस देश की, और उनके जो नियम है उन देश का उनको फॉलो करना नहीं पड़ेगा। और हम इन देशों को पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। पर हम लोग जो पढ़े माल्टा में यही माल्टा है जहां पर यूरोपियन संघ के जो न्यायालय है उन्होंने माल्टा देश जो देख रहे हैं उन्होंने जो लगाया है वह गोल्डन पासपोर्ट को खारिज किया है। और जो गोल्डन पासपोर्ट खारिज किया है, जो भी विदेशी है, जो भी है, जो डायरेक्ट जो नागरिकता हासिल किया है, वह वहां से उसको छोड़ना पड़ जाएगा। अब ये भी हम समझेंगे कि आखिर पास पहुंचे यूरोपियन संघ ने ऐसा निर्णय क्यों दिया, पहले से चले आ रहा था, माल्टा पर ही इतना जोर क्यों है। तो पहला माल्टा पर आता है, माल्टा पर इसलिए जोर है क्योंकि माल्टा यूरोपियन संघ से संबंधित देश है। दूसरी बात आते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और रसिया और यूक्रेन में युद्ध जब चल रहा है तो रसिया के जितने भी पूंजीपति जो लोग हैं वह अपना निवेश माल्टा देश में किए हुए हैं। अब स्वाभाविक सा बात है, माल्टा देश में जब किए हुए हैं तो यूक्रेन से संबंधित जो यूरोपियन संघ जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि रशियन जो लोग हैं, यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी रास्ता यहाँ से मिल रहा है पूरे यूरोपियन संघ में, पूरे देश में मिल रहा है, जिससे कि यूरोपियन संघों की खतरा हो सकती है। और इस वजह से यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से माल्टा देश की गोल्डन पासपोर्ट को समाप्त किया जा रहा है। ये बात समझ रहे हैं, माल्टा केवल नागरिकता बेचकर पूरे यूरोपियन यूनियन में प्रवेश की सुविधा दे रहा है, जिससे अन्य सदस्य जो देश हैं, सदस्य देशों की प्रभुता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और यह निर्णय जो दिया जा रहा है यूरोपियन संघ के जो न्यायालय है उनके द्वारा वहां पर गोल्डन पासपोर्ट को, माल्टा को वहां पर समाप्त करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो माल्टा को अब गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त करना होगा और बंद करनी होगी, वरना उस पर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, तो युद्ध हो रहा है रसिया से और युद्ध हो रहा है यूक्रेन से, और जो गोल्डन पासपोर्ट जो समाप्त हो रहा है वह यूरोपियन संघ के न्यायालय से, और 2025 में यही चर्चा का विषय रहा हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह घटना समझ चुके हुए हैं। अब जो हम लोग समझेंगे, ये जो माल्टा देश जो देख रहे हैं इनके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनकी ज्योग्राफी जान चुके हैं। चर्चा का विषय 2025 में समसामयिकी में क्यों हुआ है वो जाने हैं। अब थोड़ी सी क्या करते हैं, ये
माल्टा देश के बारे में उनकी इतिहासों को अध्ययन करते हैं। देखते हैं माल्टा की बात करते हैं। माल्टा पर जो देख रहे हैं पहली बार जो विजिट करते हैं, जो जीतते हैं, वह नेपोलियन बोनापार्ट जो देख रहे हैं माल्टा को अपने क्षेत्र में वो जीत लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ा था। यही नेपोलियन बोनापार्ट है जहां पर लोकतांत्रिक की स्थापना करता है और यही लोकतांत्रिक यहाँ पर अपने क्षेत्र जीतते चले जा रहे हैं। और उसी क्षेत्र में जो आता है 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने माल्टा को भी विजिट कर लिया था, अर्थात वह जीत लिया था। माल्टा पर कब्जा किया, लेकिन केवल 2 साल बाद ही ब्रिटेन ने इसे क्या कर लिया था, छीन लिया था। 2 साल अर्थात पास पहुंच रहे हैं 98 में, इसका मतलब है 1798 में वह फ्रांस से संबंधित था, नेपोलियन बोनापार्ट उसको जीता था 1798 में, और वही पास पहुंच रहे 1800 के करीब पहुंच रहे हैं। तो 1800 के समय में यह चला जाता है, वह ब्रिटिश उपनिवेश बन जाता है, वो हमारा माल्टा बन जाता है, क्योंकि 2 साल बाद ब्रिटेन इसे छीन लिया। अब देख रहे हैं कि 1814 में जो पेरिस की संधि होता है, उस पेरिस के संधि के तहत माल्टा ब्रिटिश उपनिवेश बन जाता है। अब यह जो अधिकार जो रहता है माल्टा के ऊपर, वो ब्रिटिश का अधिकार आता है। अब देख रहे हैं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उस द्वितीय विश्व युद्ध में माल्टा जो है वो सपोर्ट करता है ब्रिटेन को, अर्थात पास पहुंच रहे हैं उन देशों को जो ब्रिटेन से संबंधित था। और इनके जो विरोधी जो देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करते हैं, उसमें वह जो देश था वो पास पहुंच रहे हैं इटली और पास पहुंच रहे हैं जर्मनी था। इटली जर्मनी ने बहुत ज्यादा तबाह किया वह माल्टा देश को, छोटा सा द्वीपों का समूह है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बमबारी किया। फिर भी जो माल्टा के जो शासक थे उन्होंने डट कर सामना किया और ब्रिटेन को सपोर्ट किया। इस वजह से जो माल्टा के जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, माल्टा के जो शासक है उनको उपहार भी दिया जाता है। साथ साथ अब माल्टा को जो अपने उपनिवेश चालू किए हुए थे, तो माल्टा को वह स्वतंत्र भी कर देता है, वह ब्रिटेन कर देता है, क्योंकि मित्रता निभाई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो माल्टा ने सपोर्ट किया ब्रिटेन को। आते हैं, माल्टा ने द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी और इटली ने इसे बुरी तरह से बमबारी का निशाना बनाया था, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इटली और पास पहुंच रहे अफ्रीका के बीच में ही था, वह पास पहुंच रहे माल्टा था, और जरिया भी बनाया था, सबसे ज्यादा तबाह किया था वह माल्टा देश था। फिर भी माल्टा ने डट कर सामना किया था, जट कर सामना किया हुआ था, क्योंकि वह ब्रिटेन के पक्ष में था। होता क्या है, जब युद्ध जब समाप्त हो जाती है तो ब्रिटेन के जो राजा थे वह पास पहुंच रहे हैं राजा जॉर्ज छठे थे, उन्होंने बहुत खुश हुआ माल्टा से और माल्टा को एक उपहार देता है। वह उपहार के पास पहुंच रहे हैं जॉर्ज क्रॉस, और यह जॉर्ज क्रॉस के पास पहुंच रहे हैं, यह एक पहला देश है माल्टा जिसको ब्रिटेन ने यह उपहार दिया था युद्ध के समय डटकर सामना करने के लिए। फिर पास पहुंच रहे हैं 1964 में ब्रिटेन ने माल्टा को स्वतंत्र भी कर देता है, उपनिवेश अपने हटा लेता है। माल्टा को ब्रिटेन ने स्वतंत्रता मिल जाती है, कब मिलती है, 1964 में। तो 1964 के बाद माल्टा जो देख रहे हैं वह स्वतंत्र होते हैं 1964 में। आगे समय आते हैं, समय आता है 1974 में, और 1974 में माल्टा देश अपने आप को गणराज्य घोषित करता है और गणराज्य देश बन जाता है, वह माल्टा देश बन जाता है। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं 2004 में यह माल्टा देश यूरोपियन संघ में वह समाहित होते हैं, सदस्य बनते हैं। और 2008 की जब बात करते हैं, 2008 में माल्टा अपनी मुद्रा भी बना लेते हैं, और वह मुद्रा जो हो जाता है यह यूरो में बदल जाता है, अपना मुद्रा बना लेता है, 2008 में यूरो बना लेता है। दोस्तों, तो हम लोगों ने इतिहास भी पढ़ लिया माल्टा से संबंधित। माल्टा की बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन जो किया, माल्टा देश की भौगोलिक स्थिति देखा, भौगोलिक स्थिति के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर ऊपर जो देख रहे हैं यूरोप और नीचे पास पहुंच रहे हैं अफ्रीका, और इसी बीच में सागर जिसकी चर्चा करते हैं भूमध्य सागर, और उसी भूमध्य सागर के पास पहुंच रहे 5 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, वह हमारा माल्टा देश। माल्टा देश स्वतंत्र कब होता है, 1964 में। क्यों होता है, स्वाभाविक सवाल है, ब्रिटेन खुश हो जाता है और उनको स्वतंत्र कर देता है। दूसरी हम लोग पढ़े वो पास पहुंचे 2025 में चर्चा का क्यों विषय बना हुआ है, 2025 में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि वो जो माल्टा देश में गोल्डन पासपोर्ट जो चल रहा था उसको यूरोपियन संघ के जो न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। खारिज करने का वजह था कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और रसिया के जितने भी पूंजीपति जो लोग हैं वह स्वाभाविक सा बात हुआ माल्टा देश में रह रहा है, इसलिए वह वहां पर उसको खारिज करेगा। अगर नहीं खारिज करेगा तो उसके ऊपर पाबंदी भी लगाया जाएगा, और साथ साथ पास पहुंचे उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। साथ साथ पास पहुंच रहे हम लोगों ने माल्टा देश की इतिहास भी देखा, माल्टा देश के पास पहुंच रहे 1964 में वह स्वतंत्र होते हैं। इन सारी घटनाओं को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न जो बनता है, हाल ही में यूरोपियन संघ की सर्वोत्तम जो न्यायिक संस्था ने माल्टा को किस कार्यक्रम को बंद करने के आदेश दिया है, पढ़े हैं, वह पास पहुंच रहे हैं गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम जो है वह माल्टा देश को समाप्त करना होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर प्रश्न, गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम के अंतर्गत माल्टा किसे नागरिक प्रदान करता है, तो स्वाभाविक सा बात है, जो भारी मात्रा में जो निवेश करने वाले विदेशी जो है उसको अपना नागरिकता दे सकता था पहले, अब तो इसको समाप्त करना होगा, और वह पास पहुंच रहे हैं, उनके नियम कानून भी वहां पर समाप्त हो जाएगा जब इसके पास पैसा अधिक रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। तीसरे नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने माल्टा पर कब कब्जा किया था, तो माल्टा पर कब्जा किया था 1798 में, ये भी पढ़े, मात्र 2 साल किए थे, उसके बाद ब्रिटिश ने उसको छीन लिया था। और पेरिस की जब समझौता होता है वो पास पहुंच रहे हैं
1914 में पेरिस की संधि के तहत माल्टा ब्रिटिश का उपनिवेश बन जाता है। साथ साथ देख रहे हैं 1964 में माल्टा ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिल जाती है। साथ साथ 1974 में माल्टा जो है गणराज्य देश बन जाते हैं और 2004 में माल्टा जो है यूरोपियन संघ में शामिल हो जाते हैं और 2008 में माल्टा अपनी मुद्रा भी बना लेते हैं, यूरो मुद्रा बना लेते हैं। इसलिए इसके हिसाब से आते हैं प्रश्नों के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन नंबर यह ए नंबर हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न नंबर है माल्टा का उपनिवेश किस देश द्वारा बनाया गया था, किस देश के द्वारा वह उपनिवेश बना हुआ था, वह हमारा ब्रिटेन देश है, अर्थात पास पहुंचे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 1814 में ही जब पेरिस की संधि होती है तो ब्रिटेन ने जो फ्रांस ने बोनापार्ट जीता हुआ था उससे छीन लेता है और ब्रिटेन का वह उपनिवेश बन जाता है वो माल्टा, और इसलिए चौथे का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वें नंबर प्रश्न, माल्टा को स्वतंत्रता किस वर्ष मिलती है? हम लोग पढ़े हैं माल्टा को जो स्वतंत्रता मिलती है समय था वह 1964 में, ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए प्रश्न है, उम्मीद करते हैं अगर यह सेशन समझ में आया होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसकी ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी जवाब जरूर दें। यह प्रश्न है आपके लिए, माल्टा को नागरिकता बेचने की योजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड वीजा, ऑप्शन नंबर बी गोल्डन पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी यूरो निवेश योजना, ऑप्शन नंबर डी ईयू नागरिक योजना। और इसकी जवाब हम उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अगले सेशन के लिए इंतजार करें। धन्यवाद, जय हिंद।